नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए कई नए कार्यों की शुरुआत की गई है। हल्द्वानी से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए HPV टीकाकरण राष्ट्रव्यापी अभियान में भाग लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान के माध्यम से किशोरियों और महिलाओं को सर्वाधिक प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि ये अभियान देश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है और प्रदेशवासियों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खटीमा के रामलीला मैदान में आयोजित होली मिलन समारोह में पुष्कर सिंह धामी ने उपस्थित जनसमूह को होली की शुभकामनाएं दी और पारंपरिक कुमाऊनी शास्त्रीय और इसके साथ ही थारू होली में ही भाग लेकर उत्सव की खुशियां साझा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली हमारी समृद्ध लोक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। उन्होंने खटीमा को मिनी इंडिया बताते हुए कहा कि यहाँ सभी धर्म और समुदाय प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं। साथ ही उन्होंने महिला शक्ति का सम्मान और युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों के साथ होली खेलकर उत्सव की आनंदमयी भावना को और प्रगाढ़ किया है और इसके साथ ही प्रदेशवासियों को सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण होली की शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। घर में तो वो पहले है वो खड़ी बैठ की होली वो महीनों से शुरू हो जाती है। कहीं बैठ की होली, कहीं खड़ी होली, कहीं कहीं वो थड़वाट में हमारे यहाँ क्या होती है रंग मरी होली भी होती है, हैं जिंदा मरी दोनों होलियाँ होती हैं। और कहीं रंग की होली होती है, कहीं कहीं भंग की होली भी होती है। तो सब प्रकार की होली देखनी हो तो वो हमारे खटीमा में दिखती है मेरे खटीमा में दिखती है मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भाइयों बहन, खटीमा से मेरा जुड़ाव आज का नहीं है। मेरा बचपन, मेरी यादें, मेरा संघर्ष सब कुछ किसी न किसी रूप में इस धरती से जुड़ा हुआ है। बहुत संघर्ष किया है हम लोगों ने। मुझे याद है कि नगरा तराई काला पुल से मैं खटीमा में मोहन तिवारी की दुकान तक आने में अधिकतम 10 मिनट लगाता था साइकिल में। इतनी तेज चलती आप भी नहीं चलाते होंगे साइकिल, मात्र 10 मिनट में। तब रोड इतनी अच्छी भी नहीं होती थी। रातों दिनों बस्ता पीछे रखा और तब साइकिल जो है पहुंच जाती थी यहाँ और यहाँ से वहां। और एक बार तो बड़ी जोर की बात हुई, मैं कक्षा 11 में पढ़ता था यहाँ, यही थारू राजकीय इंटर कॉलेज में। रामू भाई आप तो हमसे सीनियर थे सर, तो आप तो डिग्री कॉलेज पहुंच गए थे, तब आपका चुनाव चलता था। तो अब क्या हुआ कि मैं साइकिल खड़ी करी मैंने और मेरी साइकिल चोरी हो गई। हमने दिन में मुझे लगता है 12:30-1 बजे का टाइम होगा, मैं देखा तो मेरी साइकिल ही नहीं वहां पर। अब साइकिल नहीं, मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं कैसे घर जाऊंगा यहाँ से। कोई गाड़ी भी नहीं चलती थी वहां उस रोड, बस चलती थी यहाँ से
ये मिलन का जो मैं आपसे पूछ रहा था ना, वो मिलन कहाँ गया, मिलन कहाँ गया, घी वाला, दूध वाला, वो भाग जाता है अंदर जाके हमको देख के, पता नहीं क्या बात है। क्यों मनोज भाई जी, सही बात है ना, वो कुछ छुप जाते हैं उधर को। अरे बुरा ना मानो, होली है यार, कुछ सच कुछ वैसे कुछ ऐसे। तो मिलन की दुकान के पास से यहाँ पर जो वो आए थे ना अभी, जहाँ पर मंगत राम जी की दुकान होती थी पहले, या यहाँ पर, हाँ, और ये यहाँ पर पराठों की दुकान होती थी कर्नल सिंह जी की, बहुत साल पहले, जब किशन भाई तुम पान की दुकान में रखे, वो मुझे लगता है कौन से 1990 की बात है। तो यहाँ से बस मिलती थी, उसमें 1 रुपये का टिकट लगता था, यहाँ से झनकैया पुल तक, और वहां से भी 1 रुपया लगता था यहाँ तक आने का। मेहता जी तो हमारे बिल्कुल वो थे उस समय, इनको हम उस समय कह सकते थे हेल्थ के क्षेत्र के एम्बेसडर, हेल्थ एम्बेसडर, शानदार हेल्थ उनकी होती थी। तो खैर मैं जब गया, मेरी साइकिल नहीं मिली, मैं बड़ा परेशान हुआ। अब मैंने कहा क्या करूं, मैं सीधे थाने में चला गया, और यहाँ पर एक करतार सिंह इंस्पेक्टर होते थे, करतार सिंह नाम था, रामू भाई क्या नाम था वो बुलेट में जो चलते थे, करतार सिंह, नहीं सुल्तान नहीं, करतार सिंह। अरे नहीं, तुम बहुत छोटे थे, तुम कहाँ थे? तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा साहब साइकिल चोरी हो गई। तो मैंने तो बोले कि साइकिल चोरी हो गई, तो अब क्या करें, साइकिल तो अभी मिलेगी नहीं। तो मैंने कहा मैं घर कैसे जाऊंगा साहब? तो उन्होंने मुझे कहा कि अब एक ही काम हो सकता है, यहाँ पर 50-60 साइकिलें रखी हुई हैं, जो हमने जो है ऐसे ही कहीं से बरामद करके या करके जो है रखी हुई है, उसमें से जो एक पसंद आए ले लो भैया, इसमें तुम तो मैं बहुत साइकिलें ढूंढी मैंने, एक एक करके साइकिल ढूंढी। अब वो किसी के टायर नहीं, किसी का रिम खराब, किसी का चैन खराब, किसी की तिल्ली नहीं थी, किसी की गद्दी नहीं थी, किसी के ब्रेक उखड़े हुए थे। और मैं बड़ा परेशान, में सब साइकिलें देखी, उसमें से एक मिली मुझे जिसमें केवल देहरादून के सहसपुर ब्लॉक में मौजूद सांसद आरशद ग्राम हरियावाला कला में शुक्रवार को ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ही वहां पर वृद्ध बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर इस शिविर की अध्यक्षता सांसद नरेश बंसल ने की है। कार्यक्रम में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण करना और कई सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना था। मौके पर सांसद ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और इसके साथ ही 357 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया। शिविर में ही 149 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है, निःशुल्क औषधि वितरित की गई है, साथ ही 5 लोगों के आधार कार्ड अपडेट किए गए और 7 लोगों को मौके पर ही आयुष्मान कार्ड भी जारी किया गया है। 5 लोगों की पेंशन स्वीकृत की गई है और 2 महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और 10 किशोरियों को किशोरी किट भी प्रदान की गई है। किसानों को, गांवों को विकसित करने के लिए 16 दिसंबर 2025 को भारत की दोनों संसद के दोनों राज्यसभा और लोकसभा ने एक बिल पारित किया, विकसित भारत जी राम जी, जिसका अर्थ है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटेड। इसमें तीनों का समावेश है। मनरेगा पहले से जो चल रही थी, नरेगा मनरेगा, उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करते हुए मजदूरों की मजदूरी समय पर मिले, मजदूरी का पीरियड बढ़े, ये सब इसमें किया गया है। जैसे मनरेगा में पहले 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब वो काम 125 दिन तक मिलेगा। इसी प्रकार किसानों को कटाई और बुआई के समय रबी और खरीफ में
मजदूर उपलब्ध नहीं होते थे क्योंकि मनरेगा के काम चलते थे। तो जब किसानों की ज़रूरत होगी फसल के समय में, ऐसे 60 दिन तक साल में इस योजना का काम नहीं होगा, जिससे किसानों को मजदूर सुलभता से मिल सके। देहरादून में अनियोजित शहरी विस्तार और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने डोईवाला क्षेत्र में करीब 77 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाकर निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिए। जांच में पाया गया है कि डोईवाला के मारखम ग्राम में यही बताया गया कि क्षेत्र में लगभग 65 बीघा भूमि पर ही बिना स्वीकृत प्लॉट काटे जा रहे थे और कॉलोनी ही विकसित करने के लिए आंतरिक सड़कें बनाई जा चुकी थी और प्लाटों का ही निमासन भी बताया गया कि किया गया था। और इसके साथ ही प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों की सहायता से अवैध सड़कों, इसके साथ ही सीमांकन और अन्य विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। देहरादून पुलिस ने थाना प्रेमनगर क्षेत्र में गुमशुदा 16 वर्षीय बेटी और 14 वर्षीय बेटे को राजस्थान से सकुशल बरामद किया गया। दोनों नाबालिग मोबाइल फोन देखने पर माता पिता की डांट से नाराज होकर घर से बिना बताए ही ट्रेन से राजस्थान पहुंचे थे। थाना प्रेमनगर ने ही 24 फरवरी को प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के जरिए पुलिस ने ही दोनों नाबालिगों का ट्रैक लगाकर उन्हें राजस्थान से सुरक्षित परिजनों को भेज दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि परिजनों ने दून पुलिस की त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की सराहना की है और धन्यवाद व्यक्त किया है। चंपावत में टनकपुर चंपावत मार्ग पर शुक्रवार को एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त होकर 20 से 25 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उप निरीक्षक दीपक सावंत के नेतृत्व में ही उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची और खाई में उतरकर दोनों घायलों का यहां पर पहुंच गई थी और बताया गया है कि उन्हें अस्पताल भी भर्ती कराया गया, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर दोनों को पहले बाहर सुरक्षित निकाला गया और घायल व्यक्तियों की पहचान शमशुला हुदा और पुत्र वसीउल्ला और इसके साथ ही आपको बता दें कि यशपाल पुत्र दयाल निवासी खटीमा के रूप में हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एम्बुलेंस द्वारा ही अग्रिम उपचार के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और देहरादून पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात सुनील राठी गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। राजपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 अवैध पिस्तौल और इसके साथ ही 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एक आरोपी पहले मुख्तार अंसारी और इसके साथ ही संजीव जीवा गैंग से जुड़ा रहा। दोनों आरोपी देहरादून और हरिद्वार में विवादित जमीनों में हस्तक्षेप कर उगाही कर रहे थे और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। देहरादून के ही बताया गया था वहां से खबर, और जहां पर हरिद्वार के ही रानीपुर क्षेत्र में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षा में फर्जी प्रवेश पत्र के जरिए नकल कराने के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी प्रधान आचार्य को गिरफ्तार किया, जिसने पैसे लेकर ही छात्रा के स्थान पर दूसरी छात्रा को परीक्षा दिलवाने की साजिश रची। ज्वालापुर निवासी आरोपी ने स्वयं को ही अल्मोडिया इस्लामिक हाई स्कूल का प्रधानाचार्य बताया और ऑनलाइन कोचिंग संचालित करने की बात भी स्वीकार की। पुलिस ने ही उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा और पुलिस अधीक्षक नगर अभय कुमार ने कहा कि परीक्षा की शुचिता से समझौता नहीं किया जाएगा और बोर्ड परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अभियान जारी रहेगा। देखिए, इसमें जैसा कि आपकी जानकारी में है, 3 दिन पहले जो बोर्ड परीक्षाएं चल रही, माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा, तो हाई स्कूल की परीक्षा में जो वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक थे उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ कैंडिडेट की जगह पे कुछ डमी कैंडिडेट बैठे हैं और इस सूचना को उनके द्वारा जब सत्यापित करी जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो दस्तावेज होते हैं उनसे, तो उसमें ये पाया गया कि ये डमी कैंडिडेट थे जो उनकी जगह पे बैठे थे और इनकी कुल संख्या लगभग 8 के करीब में थी, जिसमें एक भाग गया था और 7 लोग पुलिस के उसमें आए थे। तो जो ये बच्चे थे, इनसे जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के क्रम में ही ये निकला। तो पूछताछ के क्रम में ही कुछ लोगों के नाम आए थे और उसी नाम के क्रम में धीरे धीरे हम लोगों की अरेस्टिंग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं माध्यमिक जो शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं थी
उसकी शुचिता को प्रभावित कर रहे थे और कहीं न कहीं उसे दूषित कर रहे थे। तो निश्चित रूप में इसमें एक अरेस्टिंग हुई है और भी जो लोग हैं, चूँकि उनके नाम आ चुके थे, उनके सत्यापित करने के बाद उनको भी हमारे द्वारा शीघ्र ही जेल भेजा जाएगा। हल्द्वानी में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पीएसपी चिकित्सालय का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर अस्पताल का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखते। मैं आज इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुभारंभ अवसर पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर मात्र किसी अस्पताल का उद्घाटन कार्यक्रम का नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय, संघर्ष और सेवा का इस यात्रा का एक अद्भुत उदाहरण पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का शुभारंभ सच में समाज के प्रति एक समर्पित ऐसे परिवार की कहानी है, जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने मूल्यों से, अपने परिश्रम से और बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आकर इसको साकार करने का काम किया है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से इस संस्थान के संस्थापक और बागेश्वर जनपद के गागरी गोल गांव से निकलकर यहां तक की यात्रा करने वाले श्री जगदीश सिंह पिमोली जी को बहुत बधाई देता हूं, उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं। और उनकी यात्रा एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिवेश में प्रारंभ हुई और आज स्वास्थ्य सेवा के इस आधुनिक मंदिर तक पहुंची है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं जगदीश पिमोली जी को लंबे समय से मैं जानता हूं और उन्होंने अपने जीवन में अनेक छोटे छोटे कामों से इस यात्रा को प्रारंभ किया। छोटा व्यवसाय उन्होंने शुरू किया था और लगातार काम करने से और लगातार परिश्रम करने से अपने व्यापार को उन्होंने आगे बढ़ाया धीरे धीरे और अनेक क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई। मैं देखता हूं जहां कारोबार के संबंध में भी आप व्यापारियों के साथ मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार आप न किसी रूप में योगदान देते हैं। और आज चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करके भी आपने मानव सेवा के इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा किया है। मुझे बताया गया है कि 250 बेड का ये आधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अनेक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके साथ ही 60 बेड का आईसीयू भी इसमें बनाया गया है। नवजात शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए, हृदय रोगियों के लिए तमाम सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि संस्थान भविष्य में एक अच्छे अस्पताल के रूप में उच्च मानदंडों को स्थापित करेगा। चिकित्सा के मानचित्र में राज्य की जो सेवाएं हैं और गरीब लोगों को, सामान्य लोगों को भी, जो राज्य सरकार की भी हमारी योजनाएं हैं, जिसमें हमारा आयुष्मान भारत योजना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रत्येक गरीब परिवार के लिए एक उनके लिए